हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में। और इसमें आए एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसके बारे में कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश के योजनाओं से संबंधित, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के फील्ड से संबंधित आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं वो हम आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में जो दूसरी किश्त है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो मिलना एक्सपेक्टेड है। ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आपको जो है वो इस योजना के तहत जो मिलने वाली दूसरी किश्त है, दूसरी इंस्टॉलमेंट है, वो मिल जाए। और ये जो इंस्टॉलमेंट है वो 4500 रुपये की रहेगी, ठीक है। और 4500 रुपये कंटिन्यू रखना है 3-3 मंथ्स के गैप में, या फिर मंथली जो है वो 1500 रुपये आपको मिलने हैं। इस बारे में सरकार जो है वो मंथन कर रही है, ठीक है। फिलहाल जो जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी वो ये थी कि इसमें जो आपके आवेदन हैं वो जाएंगे आपके कंसर्न पंचायत को, और पंचायत में जो ग्राम सभा होगी फिर वो तय करेगी कि आप पात्र हैं या फिर नहीं है, ठीक है। जिला चंबा की एक कटिंग है और इसमें बताया गया है जिला कल्याण अधिकारी श्रीमान चमन शर्मा के द्वारा। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो है कुल मिला के जो सम्मान निधि है ज़िले में वो 1245 महिलाओं को जो है वो दी गई है। उनको जो है इसका जो लाभ है वो प्राप्त हुआ है। इनमें आवेदन भी ग्राम सभा में भेजे जाएँगे, और अगर कोई जो लाभार्थी है वो अपात्र निकलता है तो उस अभ्यर्थी को जो है वो सम्मान निधि वापस करनी होगी, ठीक है। और ज़िले में अभी तक की हम बात करें तो कुल मिला के 55,000 आवेदन जो हैं वो मिल चुके हैं। यानी कि ये एक तो आप ये मान के चलिए कि ये 1245 में डिस्ट्रिक्ट चंबा के परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहा हूँ, 1245 महिलाओं को जिनको ये सम्मान निधि मिली है। और यदि उनकी जो पात्रता है जो आपको ये सम्मान निधि मिलने के बाद, क्योंकि आपके ये जो आवेदन हैं जिनको मिल भी चुके हैं ये 1500 रुपये या 4500 रुपये, उनके जो आवेदन हैं वो भी छाँटने के लिए जो है वो पंचायत में जाएँगे, ग्राम सभा में जाएँगे। वहाँ से एक बार फिर से उनको जो है री-वेरीफ़ाई किया जाएगा, और उसके बाद यदि आपको जो है एक तरह से अपात्र माना जाता है, या फिर आपने अपने बारे में जो जानकारी दी है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, ओरिजिनल नहीं हैं, ठीक है? या फेक डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के जो है वो सरकार से ये स्कीम के पैसे या फिर लाभ लेने के लिए आपने जो है इस तरह की एक तरह से हरकत आपने की है, तो 4500 रुपये आपको जो मिला है वो आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ इसमें कुछ और जो है वो पनिशमेंट के प्रावधान भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है? एक तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जिनको भी अभी जैसे मैं चंबा के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स के भी होंगे, या फिर उन्होंने भी जो है वो अलग-अलग डॉक्यूमेंट जो है वो लगाए होंगे जो कि उनके ओरिजिनल नहीं है, या फिर आप कहें या फर्जीवाड़ा या फिर धोखाधड़ी यदि आपने की है तो अभी आप जो हैं वो सावधान हो जाएँ, क्योंकि आपका जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन का वो री-वेरिफ़िकेशन अब होगा, ठीक है। और तीनों किस्तों का जो लाभ ले चुकी महिलाएँ हैं उनके आवेदन जो है उनको आवेदनों को दोबारा से जो है वो विभाग चेक करवाएगा, उनकी जाँच जो है वो करवाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा था कि आप सावधान हो जाएँ। यदि आप भी इस क्राइटेरिया में हैं और आपको जो है वो 1500 रुपये मिल गया है, या फिर अभी तक आपको जो है वो 1500 नहीं भी मिला है, और फिर भी आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने फेक, आपने अपने बारे में जानकारी जो है वो गलत दी है, तो इसका खामियाज़ा आपको जो है वो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, वो बोलते हैं ना कि सरकार के यहाँ से चोरी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसमें किस तरह से और कितने ऐसे आवेदक हैं जो इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेके जो हैं वो बाहर निकलते हैं। वो खैर पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद। लेकिन ये ज़रूरी है यहाँ से आपके लिए बताना कि यदि आप इस क्राइटेरिया में इस तरह की चीज़ें यदि हुई हैं आपके साथ, तो अभी आप जो हैं वो कंसर्न करें तहसील कल्याण अधिकारी को, या फिर
जो भी आपका जिला कल्याण अधिकारी हैं, वहाँ जाके आप जो है ये चीज़ें अभी जो है वो सेटल करवा सकते हैं। इससे पहले कि आपके जो आवेदन हैं, वो आपकी कंसर्न पंचायत को चले जाएँ और फिर वहाँ से आपको जो पैसा है वो आपको फ़ाइन के साथ जो है वो यहाँ से भेजना पड़े, दोबारा से सरकार को वापिस। तो इससे ज़रूरी ये है कि आप जो है वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सही करवा लें और एग्ज़ैक्ट जानकारी आप यहाँ से दें। देखिए, जो यहाँ से आपके आवेदन जो हैं वो भेजे जाएँगे पंचायतों को, उसमें जो ग्राम सभा होगी तो ग्राम सभा में मंजूरी मिलने के बाद ही जो है वो विभाग के पास आएँगे। अब ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा में आपके सचिव हैं, सचिव के साथ-साथ आपके प्रधान हैं, उप-प्रधान, एक पूरा जो पैनल बैठता है वो सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करते हैं क्योंकि वो लोकल ही होते हैं मोस्टली, तो वो उन सभी के बारे में अच्छे से जानते हैं और ये अच्छा स्टेप जो है वो सरकार ने यहाँ से लिया है। तो जो ग्राम सभा में फाइनलाइज़्ड किए जाएँगे नाम, वो जो हैं वो फर्दर तहसील कल्याण अधिकारी के पास जो है भेजे जाएँगे और उसके बाद वो जो है वो जिला कल्याण अधिकारी और फिर डीसी के पास भेजे जाएँगे। ठीक है जी? तो तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है इसकी जो भी है सितंबर में वो एक्सपेक्टेड है, ड्यू है कि वो मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले मैंने आपको विवेर एक तरह से कर दिया है कि यदि आप जो हैं वो तीनों किस्तों का लाभ जो है वो ले चुके हैं तो आपका जो है री-वेरिफ़िकेशन होगा। और यदि आपको पैसे नहीं भी मिले हैं क्योंकि आवेदन 6 लाख क्रॉस कर चुका है और उसमें भी आपने जो है वो अपने जानकारी सही नहीं दी है तो फिर काफ़ी गड़बड़ आपके साथ जो है वो होगी। एक तो मेन बात ये है कि वेरिफ़िकेशन में आपको जो है 6 लाख जितने भी कैंडिडेट्स ने अपने जो है वो आवेदन दिए हैं, तो 6 लाख में भी यदि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही नहीं है तो एक तो वहीं आप जो है वो आपके आवेदन की जो फ़ॉर्म है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन यदि वो रिजेक्ट नहीं भी होती है और आपको पैसे मिल भी जाते हैं और बाद में पता चलता है तो विद पेनल्टी आपको जो है वो पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो यही जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी कि जिन महिलाओं को 1500 रुपए नहीं या फिर 4500 रुपए जो है वो एक साथ मिल गया है और उनका भी जो है दोबारा से री-वेरिफ़िकेशन जो है यहाँ से होगा, तो आप उसके लिए भी जो है वो तैयार रहें। जिला चंबा की बात करें तो 55,000 महिलाओं ने जो है वो इसके लिए आवेदन किया हुआ है और ग्राम सभा की रिपोर्ट के बाद ही अब जो है वो ये किस्त जो है वो मिलेगी। ठीक है? बाकी नियम और शर्तें जो है वो आपको बार-बार हमने बता दी हैं कि आपका जो एक पात्रता का जो दायरा है उसमें सरकारी कर्मचारी आप ना हों, पेंशनर ना हों, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी, महिलाओं की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और इसी तरह सेवारत व पूर्व सैनिक व सैनिक विधवाओं, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मल्टीटास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, इन सब को जो है वो यहाँ से इस स्कीम के जो एक तरह से बेनिफिट्स हैं उनको उनसे बाहर रखा है। ठीक है? तो अभी आप जो है वो सावधान हो जाइए क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है? तो आप पहले ही अगर सजग रहते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बाद में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ से होने वाली है। ठीक है? और बाकी आप ये भी बताएँ कि किन-किन को अभी तक जो है वो 1500 रुपए या 4500 रुपया मिला है, वो ज़रूर बताएँ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपका कोई डाउट है तो ज़रूर आप बताएँ। थैंक यू वेरी मच।